हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बोर्डलेस डिफेंस एकेडमी 500। दोस्तों आज की क्लास में दोस्तों हम स्टार्ट करने वाले हमारे वॉइस के लेक्चर नंबर 3 यानी वॉइस का लेक्चर नंबर 3 होगा, जिसके अंदर हम बात करेंगे दोस्तों पास्ट टेंस की। किसकी? पास्ट टेंस की चर्चा करेंगे। हमने लास्ट क्लास में हमने वॉइस को जाना, वॉइस का जो बेसिक स्ट्रक्चर वो जाना, लेक्चर फर्स्ट में लेक्चर सेकंड में हमने डिस्कस किया दोस्तों प्रेजेंट टेंस के बारे में। आज उसी प्रकार से हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस के बारे में, यानी पास्ट टेंस के जो पार्ट होते हैं हमारे पास्ट सिंपल, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, इन सभी का पैसिव कैसे बनता है वन बाय वन हम सारी चीजें ये समझते चलेंगे दोस्तों। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा, आपको लास्ट क्लासेस जरूर लेनी है। उसके हिसाब से आपको क्या धीरे धीरे सारी चीजें आप ढंग से लेक्चर फर्स्ट से कवर करते आ जाओगे अपने आप। ठीक है, तो कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था दोस्तों? हमने पढ़ा था पास्ट टेंस के बारे में, पास्ट टेंस को हम कैसे पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। तो उसी के आधार पर हम थोड़ा एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं 2 मिनट हमारे सेशन में, कि जो लास्ट क्लास में हमने वो किया था। कल मैंने आपको बताया था जो पास्ट सिंपल होता है हमारा, पास्ट कंटीन्यूअस होता है, पास्ट परफेक्ट होता है, इनका पैसिव कैसे बनता है दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले हमें सेंटेंस में क्या मिलेगा दोस्तों? ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वर्ब मिलेगा, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब मिलता है। उसमें क्या करते हैं हम दोस्तों? सबसे पहले हम जो हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है इस सेंटेंस में क्या है हमारा? ही सेंड्स द लेटर। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? द लेटर। तो जो द लेटर है उसको हम क्या बनाते हैं? सब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, द लेटर। उसके बाद में जो हमारी दूसरी फॉर्म होती है क्या? इज एम आर। तो इसमें क्या लगाएंगे दोस्तों हम? प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। ठीक है, ध्यान रखना। अब इसमें इज एम आर में क्या लगाएंगे? द लेटर सिंगुलर है तो क्या आएगा दोस्तों? इज आएगा। ठीक, फिर जो हमारी जो वर्ब है उसको पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ठीक है, तो सेंड की क्या होती है? सेंड। क्या आएगी? सेंड। बाय प्लस सब्जेक्ट। अब यहाँ पे ये क्या है हमारा? सब्जेक्ट है। तो इसको जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे यानी क्या बनाएंगे इसका ऑब्जेक्ट? तो क्या आ जाएगा इसमें? द लेटर इज सेंट बाय हिम। ठीक है, उसके बाद में हमने पढ़ा था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या मिलता है दोस्तों? आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी मिलती है। ठीक है, उसके बाद में आपको करना है क्या? सबसे पहले हम क्या करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में दोस्तों? यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या इसमें? ए स्पीच। क्या है? ए स्पीच। उसके बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से क्या आएगा? स्पीच इज। जाएगा स्पीच इज। उसके बाद में कंटिन्यूअस के लिए आपको बताया था बी की फॉर्म क्या आती है दोस्तों? बी। क्या आती है? बी। क्लियर है? बी। फिर उसके बाद में जो हमारी वर्ब होती है उसको पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रिटर्न। फिर बाय प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ सब्जेक्ट क्या हमारा? द टीचर। तो ये क्या जाएगा? एज इट इज द टीचर। यदि यहाँ पे हमारा कोई प्रोनाउन होता सब्जेक्ट तो उसको हम उसके ऑब्जेक्टिव केस में चेंज कर दें। ठीक है, उसके बाद में हमारा एग्जांपल है दोस्तों क्या? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का क्या एग्जांपल हमारा? सोनू हैज डन द प्रोजेक्ट। सोनू ने क्या कर लिया? प्रोजेक्ट कर लिया। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? सबसे पहले हमारा जो ऑब्जेक्ट है क्या? द प्रोजेक्ट। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी? हैज या हैव। तो सिंगुलर है, क्या आएगा? हैज। तो परफेक्ट के लिए बी की फॉर्म बताइए दोस्तों आपको क्या? बी। क्या बताई थी? बी बताई थी। उसके बाद में डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है? डन होता है। क्या होता है? डन। इसके द्वारा बाय सुन। बाय सुन। ठीक है, यानी प्रेजेंट सिंपल का हमने देख लिया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का हमने देखा, प्रेजेंट परफेक्ट का हमने देख लिया। उसके बाद में बात आती है किसकी? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की। उसकी किसकी? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। जैसा कि आपको बताया था दोस्तों इस टेंस का हमारा एक क्या नहीं बनता है? पैसिव नहीं बनता है। तो क्या बन इसका? नो पैसिव। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का क्या नहीं बनता? हमारा पैसिव नहीं बनता है। तो क्या आएगा? नो पैसिव। क्लियर है? ये हमने लास्ट क्लास में यानी लास्ट लेक्चर में कवर किया था। अब इससे आगे हम आज चर्चा करेंगे किसकी? पास्ट टेंस की। ठीक है दोस्तों, वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप हम यानी टेंस को समझते चलेंगे पास्ट टेंस के बारे में। ठीक है, सबसे पहले क्या समझेंगे दोस्तों? पास्ट सिंपल टेंस। इसके अंदर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सब्जेक्ट
V2 या D प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर है एक्टिव। हमने क्या पढ़ा था, किसी भी सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट मिलता है तो उसको क्या करते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट का हम सब्जेक्ट बनाते हैं और फिर बी की फॉर्म में वर्ब को कन्वर्ट कर देते हैं, फिर जो सब्जेक्ट होता है उसको बाय प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने सभी टेंस में समझा था। अब जो हमारे जो पास्ट होता है दोस्तों, इसमें पैसे में जब इसकी बी की फॉर्म कहते हैं वाज या वर्ब, क्या होती है वाज या वर्ब, इसमें से अपन इसको यूज करेंगे एक्टिव से पैसे में जाएंगे। अब इसको हम एक एग्जांपल की मदद से आसानी से समझते हैं। सी स्टॉप द कार, क्या सी स्टॉप द कार, इसमें पहचानो सी क्या है हमारा सब्जेक्ट। ठीक, स्टॉप क्या हमारी वर्ब है तो कौन सी है V2 है कि नहीं, और फिर द कार क्या है हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक, तो सबसे पहले आपको क्या बताया है, आपको क्या करना है, सबसे पहले जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है या जो ऑब्जेक्ट है सेंटेंस का उसको सब्जेक्ट बनाना है। तो सबसे पहले द कार, उसके बाद में हमारी जो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी वाज या वर्ब, क्या आएगी वाज या वर्ब, तो द कार सिंगुलर है तो क्या आएगा वाज। ठीक, उसके बाद में जो हमारी वर्ब होती है उसको V3 यानी पास्ट पार्टिसिपल में लिखते हैं। स्टॉप की थर्ड फॉर्म क्या होती है दोस्तों, स्टॉप होता है, क्या होता है स्टॉप। फिर बाय प्लस सब्जेक्ट, बाय सब्जेक्ट कौन है सी, सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या आएगा दोस्तों हाथ, क्या आएगा हाथ। क्लियर है, यानी द कार वाज स्टॉप्ड बाय हर। इसी प्रकार एक और एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। क्लीनिंग द टेबल्स, यानी उसने वो टेबल्स साफ की थी। ठीक है, अब इसको हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बचाना है इसमें ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों द टेबल्स, तो द टेबल्स जो वो ऑब्जेक्ट है उसको क्या बनाएंगे हम सब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, द टेबल। अब इसमें हम वाज या वर्ब में से क्या यूज करेंगे दोस्तों, हमारी टेबल्स क्या है प्लूरल है, तो क्या आएगा यहाँ पे वर्ब, क्या आएगा वर्ब। उसके बाद जो हमारी वर्ब है क्या क्लीन, क्लीन करना, और इसकी V3 यानी पास्ट पार्टिसिपल क्या होगी क्लीन होगी, क्या होगी क्लीन। बाय सब्जेक्ट क्या है ही, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है हिम। क्लियर हुआ, यानी क्या हमारे दो एग्जांपल थे जिसके थ्रू हमने क्या समझा था, जो हमारा स्ट्रक्चर होता है एक्टिव से पैसिव का। ठीक है, आपको एक्टिव के स्ट्रक्चर में क्या मिलेगा, सब्जेक्ट मिलेगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी, डिग मिलेगा और ऑब्जेक्ट मिलेगा। उसके बाद में आपको पैसिव में कैसे जानना दोस्तों, जो ऑब्जेक्ट होता है हमारा उसको तो क्या सब्जेक्ट बना देना है, उसके बाद में जो वर्ब होती है उसको बी की फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल में तो बाय प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में लिख देना आपको। क्लियर है, एग्जांपल की मदद से आपको समझाने की कोशिश की। एक बार फिर रिवाइज करते हैं हम क्या, किसी सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट मिलता है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट क्या करना है, और जो ऑब्जेक्ट होता है उसको क्या बनाना है सब्जेक्ट बनाना है, किसका पैसिव का। उसके बाद में जो वर्ब होती है हमारी उसको बी की फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलता है। तो जो पास्ट सिंपल है उसके लिए क्या है दोस्तों वाज या वर्ब, तो बाकी क्या है हमारी सिंगुलर है तो इसमें क्या आएगा वाज आएगा। उसके बाद में जो मेन वर्ब हमारी क्या स्टॉप, स्टॉप की थर्ड फॉर्म कहते हैं दोस्तों स्टॉप्ड। उसके बाद में बाय प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पे क्या है सब्जेक्ट सी है तो इसका जो ऑब्जेक्ट बनेगा क्या बनेगा हर बनेगा। क्लियर है, अब इसके बाद में दोस्तों हम पढ़ते हैं क्या पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस पढ़ेंगे दोस्तों पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सबसे पहले बात करेंगे स्ट्रक्चर, क्या स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या होता है दोस्तों एक्टिव का स्ट्रक्चर होता है, किसका एक्टिव। अब हमें तो क्या पैसिव बनाना है, यानी एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब वाज या वर्ब, क्या वाज या वर्ब। उसके बाद में कंटीन्यूअस क्या है तो बी की फॉर्म बीइंग, क्या आएगी बी की फॉर्म बीइंग। मेन वर्ब क्या आएगी हमारी बी 3 पास्ट
पार्टिकल, बाय प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ? यानी हमें क्या करना है, जो एक्टिव का स्ट्रक्चर होता है हमारा क्या, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, उसको जब हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं, उसके बाद में वाज या वर्ब, फिर हमारा जो कंटिन्यूस है उसके लिए क्या लगाते हैं, बीइंग लगाते हैं, फिर बीइंग लगाएंगे और वर्ब की जो हमारी जो मेन वर्ब है उसको क्या लगाएंगे, बल्कि थर्ड फॉर्म लगाएंगे नहीं, पास्ट पार्टिसिपल लगाएंगे, फिर बाय प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब इसके बाद में हम एक एग्जांपल लेते हैं, क्या लेते हैं, क्या एग्जांपल की मदद से इसको समझते हैं। जैसे दे वन laughing on laughing at me, क्या है, they were laughing at me, यानी वो मेरे पे हंस रहे थे। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों, मी, क्या है ऑब्जेक्ट, क्या है मी, उसको क्या बनाना है, सब्जेक्ट, तो मी तो ऑब्जेक्ट है हमारा, जब इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई, क्या होता है, आई। फिर हमारी जो वाज या वर है उसमें से आई के साथ क्या है, वाज, क्योंकि आई क्या है, सिंगुलर। ठीक है, आई वाज। उसके बाद में ये कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस के लिए क्या आता है दोस्तों, बी, क्या आएगा, बी। फिर जो हमारी वर्ब है क्या, लाफ, लाफ की थर्ड फॉर्म होती है लाफ, लाफ। उसके बाद में एट की हमारी फिक्स पोजीशन है, तो ये वर्ब के साथ फिक्स रहेगी, लाफ एट, किसके द्वारा, बाय। बी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा दोस्तों, देन, बी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, क्लियर है? एक और एग्जांपल हम देखते हैं दोस्तों, क्या, राहुल was wearing blue shoes, क्या, राहुल was wearing blue shoes, यानी राहुल ने ब्लू शूज पहने थे। अब इसको हम पैसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट क्या है, ब्लू शूज, को क्या बनाना है, सब्जेक्ट, क्या बनाना है, सब्जेक्ट, ब्लू शूज। ठीक है, किसके द्वारा पहने थे ब्लू शूज, राहुल, वाज या वर, राहुल ब्लू शूज वर। उसके बाद में कंटिन्यूस का, तो क्या लगाएंगे हम, बीइंग। जो वियर होती है हमारी पहनना, इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है दोस्तों, वॉन, क्या होती है, वॉन। किसके द्वारा, बाय प्लस सब्जेक्ट, बाय राहुल। क्लियर हो दोस्तों? दोनों एग्जांपल हमने आराम से डिस्कस की, एक बार फिर देखते हैं हम एग्जांपल में। फर्स्ट में दे वर लाफिंग एट मी, यानी वो मेरे पे हंस रहे थे। ठीक है, जब इसको हमने पैसिव में बनाया तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट का क्या बनाया, सब्जेक्ट बनाया, तो मी का सब्जेक्ट बेस आई होता है, फिर वाज या वर, तो आई सिंगुलर है तो क्या आएगा, वाज आएगा। उसके बाद में कंटीन्यूअस के लिए क्या लगाएंगे, बी, कंटीन्यूअस के लिए क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे। फिर हमारी जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल लाफ, क्या आएगा, लाफ। उसके बाद में एट हमारी फिक्स पोजीशन है लाफ के साथ, तो लाफ एट, फिर बाय प्लस ऑब्जेक्ट, बाय है हमारा, बाय के साथ देगा जो ऑब्जेक्टिव केस से क्या होता है उसमें देन होगा। क्लियर दोस्तों? अब हम बात करेंगे कौन से टेंस की, पास्ट परफेक्ट टेंस की, पास्ट परफेक्ट टेंस की हम बात करेंगे। अभी हमने समझा था पास्ट कंटिन्यूअस का, लेकिन अब हम बात करेंगे दोस्तों पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे बेसिक स्ट्रक्चर। हमारा सब्जेक्ट होता है, ऐड होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी सेंटेंस में हमको ये चीजें देखने को मिलेंगी, इसके पास्ट परफेक्ट का जो भी सेंटेंस होगा हमारा। अब इसको हम पैसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सबसे पहले दोस्तों क्या बताया था आपको, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है, एड। फिर परफेक्ट के लिए बी की फॉर्म क्या आती है दोस्तों, बीन आती है, क्या आती है, बीन आती है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल, फिर बाय प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमारे यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ये जब हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे एक्टिव सेंटेंस को, तो ये क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो बाय ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये क्या हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है किसका, पास्ट परफेक्ट टेंस का। क्लियर हुआ दोस्तों? अब इस पे हम एक एग्जांपल करते हैं जिससे आपको ये आसानी से समझ में आएगा। ठीक, जैसे मैंने लिखा, रमेश had lost the book, यानी रमेश हैड लोस्ट द बुक। अब हमें इसको क्या करना है, पैसिव बनाना है। ठीक है, इसको क्या करना है, पैसिव बनाना है। देखो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, रमेश। ठीक,
उसके बाद में हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, द बुक। आपको क्या बताया, सबसे पहले ऑब्जेक्ट का क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है। तो द बुक का क्या बनाया हमने, सब्जेक्ट बनाया द बुक। फिर हमारा जो हेडिंग वर्ब क्या है, पास्ट का परफेक्ट टेंस क्या है, हैड। उसके बाद में आपको क्या बताया था, जो परफेक्ट का टेंस होगा हमारा, तो क्या करेंगे हम, बी की फॉर्म बीन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, बी की फॉर्म बीन लगाए। फिर जो हमारी मेन वर्ब है उसको वी थ्री यानी पास्ट पार्टिसिपल में लिखेंगे, तो मोस्टली लॉस्ट। उसके बाद में बाय प्लस सब्जेक्ट, तो बाय हो गया हमारा। अब यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, करने वाला सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, रमेश। तो रमेश का रमेश आएगा क्योंकि ये नाम है। यदि यहाँ पे कोई प्रोनाउन होता तो हम उसको चेंज करते हैं सब्जेक्ट से ऑब्जेक्टिव केस में। क्लियर है। चलो एक बार एग्जांपल लेते हैं हम। We had done the action. We had done the action। अब इसको हम क्या पैसे में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, क्या है, द एक्शन। क्या है, द एक्शन। इसको क्या बनाया दोस्तों, सब्जेक्ट बनाया द एक्शन। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी, हैड। ठीक। उसके बाद में बी, बी की फॉर्म क्या है हमारी, परफेक्ट के लिए बीन। क्या है, परफेक्ट के लिए बीन। फिर हमारा जो मेन वर्ब है उसकी वी थ्री, यानी डू की जो मेन थ्री क्या है, मेन वर्ब डू की वी थ्री क्या है, डन बाय। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, वी। इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा दोस्तों, आई बात समझ में। तो ये एग्जांपल क्या हमने डिस्कस किया। क्या सबसे पहला एग्जांपल क्या था, रमेश हैड लॉस्ट द बुक। तो हम इसको इसे पैसे में कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, ऑब्जेक्ट है जिसका सब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, बना दिया। उसके बाद में हमारी वर्ब क्या है, हमारी हैड है। फिर परफेक्ट क्या है, तो बी फॉर्म बी लगाए। उसके बाद में जो वर्ब है हमारी, उसको बी थ्री में लिखा यानी पास्ट पार्टिसिपल लॉस्ट। उसके बाद में बाय प्लस ऑब्जेक्ट बाय हो गया। फिर जो सब्जेक्ट हमारा एक्टिव रहा उसको क्या करते हैं हम, ऑब्जेक्ट बना देते हैं पैसिव का। क्लियर है यहाँ से। तो दूसरा एग्जांपल हमारा, वी हैड डन द एक्शन, यानी वी हैड, हम लोगों ने क्या कर दिया, एक्शन कर दिया। ठीक है। उसके बाद में आप कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको, सबसे पहले जो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, द एक्शन, द एक्शन। उसके बाद में हेल्पिंग क्या है हमारी, हैड, हैड। उसके बाद में वी की फॉर्म क्या लगाएंगे हम, बीन लगाएंगे। फिर जो हमारी मेन वर्ब है डू, उसकी वी थ्री क्या होती है, डन होती है। ठीक है। उसके बाद में बाय प्लस ऑब्जेक्ट, बाय हो गया हमारा और बी का ऑब्जेक्ट केस अस हो गया। क्लियर है। तो यानी ये हमने समझे एग्जांपल। कौन सा डिस्कस किया दोस्तों हमने, पास्ट का परफेक्ट डिस्कस किया। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होती है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। उसको पैसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया, हेड का हेड, फिर वी बी की फॉर्म क्या आती है, बीन आती है परफेक्ट के लिए, तो बी की थ्री क्या आती है हमारी, इसमें क्या हेड है। तो परफेक्ट का है, पास्ट का परफेक्ट है, तो ऑलरेडी वी थ्री है इसमें। तो जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो पैसिव में हमारे सामने क्या है, हमेशा वी थ्री रहती है पैसिव में। ठीक। उसके बाद में बाय प्लस ऑब्जेक्ट, बाय प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। क्लियर है। अब बात करेंगे दोस्तों पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की। कौन से टेंस की, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर। क्या होता है हमारा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वी वन प्लस सब्जेक्ट। ये क्या हमारा पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है दोस्तों। ठीक है। लेकिन अब एक बात बताने जा रहा हूं मैं आपको, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। क्या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का नो पैसिव, यानी इसका हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। क्यों, क्योंकि जो बी की फॉर्म है वो रिपीट हो जाएगी, सुपर प्लस हो जाएगा सेंटेंस। इस वजह से क्या हम इसका पैसिव नहीं बनाते, यानी इसका स्ट्रक्चर खराब हो जाता। आपको किस किस का ध्यान रखना है, एक तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। यानी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का क्या नहीं बनेगा, पैसिव नहीं बनेगा। और एक क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, यानी इन दोनों को क्या, पैसिव नहीं बनेगा। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। आशा की ये चीजें आपको समझ में आई होगी दोस्तों। ठीक है।